हेलो स्टूडेंट, आज 1.3 पे आगे बढ़ने के पहले हम सेट्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिएगा, टाइप ऑफ सेट्स। सबसे पहले होता है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, अर्थात वो खाली होता है। ठीक है, जैसे आपका ये सेट है, ये एम्प्टी सेट है, इसको हम फाइव से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो द सेट विच हैव नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। नेक्स्ट आता है आपका सिंगलटन सेट। The set which have only one element is called singleton set. इसमें अगर अकेला हमने एक एलिमेंट रख दिया है ए, ये सिंगलटन हो गया। इसमें वन पुट कर दिया अकेला तो ये आपका सिंगलटन, मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो वो आपका सिंगलटन सेट कहलाता है। नेक्स्ट आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में फाइनाइट से पता चल ही रहा होगा कि एक निश्चित गिनती वाला सेट है, मतलब जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो वो कहलाता है आपका फाइनाइट सेट। 1 2 3, इसमें देखिए 3 एलिमेंट है, मतलब ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। ए बी सी, इसमें भी देखिए आप ए बी सी, इसमें फिक्स एलिमेंट है ना, ये काउंट कर सकते हैं आप कितने हैं, तो ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। इसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे वो काउंटेबल नहीं होंगे। एग्जाम्पल पे देख लीजिए, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब पता नहीं कितने एलिमेंट है तो इसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे। आपसे पूछा है कि इसमें कितने एलिमेंट है तो आप नहीं बता पाएंगे, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सेट। 2 4 6 डॉट 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 डॉट, ये आपका सेट हो गया नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो इसमें भी आपसे काउंटेबल नहीं है कि इसमें कितने एलिमेंट है, कोई पता नहीं है क्योंकि इनफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इक्विवेलेंट सेट। वो सेट, वो दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। जैसे ए इक्वल है, ए इक्वल दिया हमने 1 2 3, एंड बी इक्वल लिख दिया ए बी सी। आप अगर नंबर की बात करें तो एन ए इक्वल हो जाएगा आपका 3, और एन बी इक्वल हो जाएगा 3, क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 एलिमेंट इसमें है, 1 2 3 एलिमेंट इसमें है, तो ये आपके इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें नंबर इक्वल होना चाहिए, जो उसके एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो इक्विवेलेंट सेट होगा। इसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट, ए इक्वल ए बी सी, और बी इक्वल लिख दिया हमने डी ई एफ। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो ये आपका अभी इक्वल सेट नहीं होगा, ये आपका इक्विवेलेंट होगा क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। लेकिन अगर हम सी इक्वल लिख दें, ए बी सी, तो ए और सी इक्वल सेट कहलाएंगे। ए इक्वल सी, ये आपके इक्वल सेट्स हो गए। अब चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। इनमें से कौन से जो सेट्स हैं वो तो एम्प्टी सेट हैं। तो सबसे पहला देखिए आप, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिजिटल और 5। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर लिखना है तो इवन क्या होगी, और डिविजल बाई 5, तो 5 से डिविजल भी होनी चाहिए। तो कौन कौन से नंबर आएंगे, देखो 5 से, 5 तो आपका ऑड है, 5 के बाद आगे चलिए तो 10 आएगा, 10 10 के बाद 15 नहीं होगा, 20 आ जाएगा, 20 के बाद 30 डॉट डॉट डॉट,
इसको देख लीजिए। तो अब इसमें तो एलिमेंट आ गए ना। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसमें आपका हो गया, तो ये आपका एम्प्टी नहीं है, मतलब नहीं, नो। अब सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? देखो केवल टू। टू के बाद आपका फाइव आएगा, फाइव के बाद सेवन आएगा, थ्री भी आपका है। तो ये सब ऑड नंबर हैं। केवल टू ही होता है इवन प्राइम नंबर। तो इसमें भी आपका एलिमेंट आ गया, तो ये भी नहीं है, नो, ये एम्प्टी नहीं है। थर्ड है आपका एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल जीरो एंड एक्स इज रेशनल नंबर। तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल जीरो, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, और एक्स इक्वल निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट टू। अब रूट टू कैसी नंबर है? ये आपका इरेशनल नंबर है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो ये आपका, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तो ये हो जाएगा आपका यस, मतलब ये एम्प्टी सेट है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब टू पैरेलल लाइंस आप ले लीजिए, ये पैरेलल लाइंस है। अब इनमें कोई कुछ भी कॉमन हो रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही ये आगे इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये भी एक कैसा सेट हो गया आपका? एम्प्टी सेट। यस लिख दीजिए इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिसमें काउंटेबल नंबर्स हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल ना हो। ठीक, जैसे आ जाइए सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में नंबर ऑफ सर्कल्स आपको फाइंड करना कितने हैं। तो ये आपका, अगर एक सेंटर ये हो गया, इसके ऊपर हमने एक सर्कल बनाया। अब कौन सेंटर मतलब एक ही सेंटर से। अब ये कितने भी आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ते चले जाएंगे। अभी तो ये काउंटेबल नहीं है, मतलब ये कौन सा हो गया? इनफाइनाइट। ठीक है, आप नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। अब अल्फाबेट लेटर्स का सेट चाहिए, तो ये तो ए बी सी डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? जेड तक। ये तो फिक्स ही है, इसमें कितने नंबर, कितने अल्फाबेट होते हैं? ये 26। तो ये फाइनाइट हो गया। अब x बिलोंग्स टू n, मतलब x जो है नेचुरल नंबर है, x ग्रेटर देन फाइव। फाइव से बड़े नंबर का सेट हो गया। फाइव से बड़ा मतलब सिक्स, सेवन, एट, नाइन डॉट डॉट डॉट। अब ये अनकाउंटेबल हो गया ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? इनफाइनाइट। x बिलोंग्स टू n, x जो नेचुरल नंबर है, और x इज लेस देन 200। 200 मतलब 200 से छोटा, तो वन से स्टार्ट होता है, वन टू थ्री डॉट 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 199। मतलब ये काउंटेबल हो गया, इसमें 199 एलिमेंट हो गए हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा अपना? फाइनाइट। ठीक है, अब देखिए x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इज लेस देन फाइव। अब फाइव से छोटा इंटीजर, फाइव इंटीजर। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, इंटीजर्स है तो नेगेटिव से आएगा। तो मतलब कहाँ से? माइनस इंफिनिटी डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? ये फाइव तक है, तो फाइव तक। ये फाइव, फाइव से छोटा, तो फाइव नहीं लेंगे, तो फोर, फोर तक लिख लीजिए बस। तो ये भी अनकाउंटेबल हो गया, क्योंकि माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये हो गया इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन। जीरो से बड़ा और वन से छोटा रियल नंबर। अब रियल नंबर है, रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है। अब इसमें देखिए आप, अब जीरो से बड़ा, जीरो से 0.1 भी हो गया, 0.11 हो गया, 0.12 हो गया। ठीक है, और 0.10 1 भी लिख सकते हैं, 0.1001 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है? वन तक जा रहा है, तो 1.999 डॉट डॉट। ये अब इसमें आप काउंट कर पाएंगे? नहीं काउंट कर पाएंगे ना, तो ये कौन सा हो गया? इनफाइनाइट। अब ठीक, इनफाइनाइट।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, कौन से सेट्स इक्वल हैं? ए इक्वल गिवन है आपको 1 2 3, बी इक्वल है एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0, इसको अगर अच्छे से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 1 × एक्स लिख सकते हैं, प्लस इसको 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको देखिए, ये हो गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल आया आपका 1। तो ये हो गया, इसको अगर हम इसी में लिखेंगे सेट्स में तो 1 आ गया। ठीक, अब सी में आ जाइए, ये 1 2 2 3, तो सेट्स में हमेशा नंबर एक ही बार लिया जाता है, तो 1 2 3, ये हो गया आपका सी। डी में आ जाइए, एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स क्यूब माइनस, हमें इसमें इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा एक क्यूबिक है थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें इक्वल शो करना है, तो एक काम करते हैं इसमें पुट करके देख लेते हैं। जैसे इक्वेशन के मैंने एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब पहले 1 ही पुट करके देखते, 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो पहले 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 11 इंटू 1 माइनस 6, इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये 6 माइनस का 12 और प्लस का 12 इक्वल टू आपका 0 आ गया ना। ठीक है, ये 6 और 6 12 और 11 प्लस 1 12 इक्वल 0 आ गया आपका। ठीक है, तो मतलब ये इसका रूट्स हो गया, एक्स इक्वल 1 सेटिस्फाई कर रहा है ये, एक्स इक्वल 1। ठीक है, अब इसमें 2 पुट करके देख लेते हैं, तो ये 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, तो ये 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया, और 6, ये 2 2 या 4, 6 माइनस का 24, 11 ये 22 माइनस 6, ये देख लीजिए, ये माइनस का 24 और माइनस का 6, माइनस का 30 हो गया, और प्लस का 22 और प्लस का ये 30, मतलब ये भी 0 हो गया, तो एक्स इक्वल आपका 2 भी आ गया, दोनों रियल नंबर में बिलोंग भी कर रहे हैं। अब थर्ड देख लीजिए आप, 3 का पुट करके देख लेते हैं इसमें, तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, ये 3 का क्यूब हो गया 27, ये 3 से 9, 9 6 54, ठीक है, ये प्लस 33 माइनस 6, इनको ऐड कर लीजिए, ये हो गया देखो 60 54 और माइनस का 6, ये माइनस का 60 हो गया, और 27 और 33 भी प्लस का 60, मतलब ये भी 0, तो एक्स इक्वल 3। अब क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसमें रूट्स आपके 3 ही हो सकते हैं, तो 1 2 3, अब हम आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसी से हमने जल्दी सॉल्व कर लिया। तो इसमें आपका ये जो सेट बना वो 1 2 3 बन गया है। तो अब इसमें इक्वल सेट देखना है, तो देखो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, और 1 2 3 इसमें है, मतलब ए इक्वल सी इक्वल डी एंड डज नॉट इक्वल बी, ये आपका इक्वल नहीं है। क्लियर? अब फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, ये जो नीचे सेट्स हैं ये इक्वल है कि नहीं है, तो देख लीजिए जरा। ए इक्वल है एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर इन द वर्ड रीप, ये रीप के लेटर हैं, तो इसके में क्या आ जाएगा देखिए, सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं, ए के बाद ई लिख लेते हैं, इसके बाद पी और आर। देखिए चारों हैं डिफरेंट है, तो चारों के चारों आ गए हैं। अब बी इक्वल देख लीजिए, तो बी को अगर हम सेट बनाएंगे तो इसको रोस्टर फॉर्म में, तो देखो सबसे पहले ए लिख लेते हैं, ए इसके बाद आ गया ई हो गया, अब आया आपका पी, पी दो बार था ना, तो लेना पे ही बार है फिर। हाँ ठीक। अब सी में आ जाए, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड रोप, रोप का निकाल लीजिए। देखो सबसे पहली बात तो इन सब में ए है, इसमें ए ही नहीं है, तो पहले आया आपका ई, फिर ओ आ गया, पी आ गया, और आर आ गया। ठीक,
अब इसमें देख लीजिए, केवल देखो 1 ए ई पी आर, तो इन दोनों में इक्वल है, इसमें नहीं है, इसमें ए ही नहीं है, तो आपका ए इक्वल बी आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू सी। ठीक। नेक्स्ट, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो पेयर द इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट के लिए हमें क्या देखना होता है, नंबर ऑफ सेट्स देखने पड़ते हैं। तो इसमें नंबर देखिएगा, एन ए इक्वल कितना है, 1 2 3। अब बी में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, तो एन बी कितना हो गया, 5। इसमें देखिए एन सी 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है। एंड एन डी में 1 2 3 4 5, एंड डी इक्वल 5। आप देख लीजिए, देखो 3 3, इन दोनों में 3 है, तो ए एंड सी आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ देखिए, इन दोनों में भी 5 है, तो बी एंड डी आर इक्विवेलेंट है। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन आप फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ए इक्वल आपको गिवन है, रोस्ट ऑफ हम 2 3, एंड बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हमें इसको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। ये ब्लैक मार्कर है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखिए 1 इंटू 6 आएगा, 6 को कह सकते हैं हम 2 इंटू 3, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल, ये दोनों में कॉमन x ले लेंगे, x प्लस 3 और प्लस इसमें 2 कॉमन आ गया, तो x प्लस 3 इक्वल 0, यानी x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर x प्लस 2 आएगा। एम्प्लाई दैट x इक्वल -2 -3। तो ए इक्वल आया आपका 2 3, एंड बी इक्वल आ जाएगा -2 -3। ठीक है, तो ये अब इसमें 2 और 3 है, इसमें -2 और 3 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये डज नॉट इक्वल टू बी। रीजन, अब इसका रीजन तो यही है कि एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, ये रीजन हो गया इसका। नेक्स्ट पे आएंगे, ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ। तो इसमें अगर हम ए इक्वल निकालेंगे, तो ए इक्वल पहला ले लीजिए, एफ एल ओ डब्ल्यू, ये लेटर आ गए हैं इसमें। ठीक है, और एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। तो फॉलो में एफ, इसके बाद ले लीजिए ओ। ठीक है, पहले एल ले लीजिए, एल, फिर ओ ले लीजिए, अब आपका आ गया डब्ल्यू। ठीक है, देखो एफ एल ओ डब्ल्यू। ठीक, तो ये इक्वल आ गया आपका एफ एल ओ डब्ल्यू, एंड बी इक्वल यही आ गया, एफ एल ओ डब्ल्यू। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट और इक्वल है ये, तो ये हो जाएगा ये इक्वल बी, ये इक्वल सेट्स होगा यहाँ पे। अब सेवेंथ में आ जाइए, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। हमें इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए इक्वल गिवन है आपको 0, ए। अब आप कहीं देखिए, कहीं आपको 0, ए गिवन है क्या, किसी में नहीं है। ठीक है, ये तो अलग ही है, चलिए। अब बी इक्वल 1 2 3 4, बी इक्वल 1 2 3 4, और किसी में है क्या 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4, तो इक्वल डी लिख दें,
क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए हैं, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है। ठीक है, और देखिए कहीं है क्या 1 2 3 4? नहीं है। ठीक, अब सी इक्वल है आपका 4 8 12, 4 8 12 इसमें है, और देखिए आप एफ में भी 4 8 12 है, तो इक्वल एफ, एफ हो गया। अब ई इक्वल है 1 0, नहीं है। जी इक्वल देख लीजिए आप 1 5 7 11, किसी में है क्या? नहीं है। ठीक, अब एच इक्वल ए बी किसी में नहीं है। तो ये आपके इक्वल सेट होगा। अब हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट सेट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एन ए, एन ए इक्वल है 2, एन बी इक्वल 1 2 3 4, एन सी 1 2 3, एन डी 1 2 3 4, एन ई एन एफ 3, एन जी 1 2 3 4, एन एच, इनमें देख लीजिए आप। अब देखिए इसमें बी और डी आपके इक्विवेलेंट हो गए हैं। यहाँ पे देखिए एन ए, एन ए इक्विवेलेंट सेट लिखते हैं। देखो एन ए 2 है, और ई देखो ए और ई कितना है 1 0, तो आपका ए कॉमा ई, ए ई और एच, एच ये आपके इक्विवेलेंट हो गए हैं। अब देखिए एन बी, बी में 4 है और डी में 4 है, ठीक है, और जी में 4 है। तो क्या बी बी और डी तो इक्वल हो गए हैं, ठीक है। अब जी, जे इक्वल नहीं है, तो लेकिन ए जी ये आपके इक्विवेलेंट में आ जाएंगे, या बी जी ये इक्विवेलेंट सेट में आ जाएंगे। अब एन सी में 3 है, 3 और किसी में है एफ, ये दोनों तो सी और एफ इक्वल है, 3 किसी में भी नहीं है, ठीक है, ये हो गया, डी हो गया। अब ई ले चुके हैं हम, जी बाकी बस ये आपके आंसर हो गए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल? अब इनमें से हमें इक्वल सेट्स बताना है। ए इक्वल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इज लेस देन 3, मतलब एक्स जो है नेचुरल नंबर है और 3 से छोटा है, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा 1 2। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और 3 से छोटा है तो 1 और 2 ही आएंगे, ठीक है। बी इक्वल आपको गिवन है, क्या गिवन है? बी इक्वल 1 2, सी इक्वल 3 1, या इसको सिक्वेंस में लिख देंगे तो 1 3 लिख देंगे। डी इक्वल है आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इज ऑड। अब डी निकालेंगे तो नेचुरल नंबर भी है, ऑड है, तो ऑड सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। तो ऑड में क्या क्या आ जाएगा? 1 ऑड है ना, 3 ऑड, 5 ऑड, 7 डॉट 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 डॉट। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक आएगा। अब ई इक्वल है आपका 1 2 1 1 1, तो सेट्स में एक ही बार लिखना होता है, तो ई इक्वल हो जाएगा 1 2, 1 2 1 1 यानी 1 2 ही आया। एफ इक्वल 1 1 3, तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, एफ इक्वल 1 3, ठीक है। अब ये सब रोस्टर फॉर्म में आ गए हैं। अब हमें इक्वल देखना है, इक्वल है कि नहीं है।
देखिए ए इक्वल 1 2, अब ये 1 2 है, 1 2 देखो बी इक्वल बी है, तो ए इक्वल बी आ गया, और कहीं है 1 2, हाँ ई इक्वल भी 1 2, तो ए इक्वल बी इक्वल ई आ गया आपका। अब सी, सी कितना है 1 3, और किसी में एफ में है, तो ये आ जाएगा सी इक्वल है। डी आपका इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इसमें 1 भी है, 3 है, 5 है, इसमें कोई कंडीशन नहीं गिवन है कि इससे लेस है इससे ग्रेटर, तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, ये इतना ही इक्वल है। हाँ, और नेक्स्ट, और जो अभी इसके पहले हमने 7th क्वेश्चन आपको कराया है, उसमें हमने आपको इक्वल सेट्स लिख दिए थे और इक्विवेलेंट। तो एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि हमने जो इक्वल सेट्स थे उनको इक्विवेलेंट में नहीं लिखा था, तो ध्यान रखना अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो इक्वल सेट इक्विवेलेंट भी होता है, तो उनको भी साथ में लिख लेना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सो दैट द लेटर्स नीडेड टू स्पेल CATARAC एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ए आर इक्वल। तो हमें इन ये दोनों को प्रूव करना है कि ये आपके इक्वल सेट हैं कि नहीं। तो इसके इक्वल हम ए लिख लेते हैं, ए इक्वल, इसके सेट्स में लिखे देते हैं इसको। तो सबसे पहले ए देख लीजिए 1 2 3 टाइम है, तो ए हमने ले लिया, ए के बाद सी आ जाएगा, ये सी भी ले लिया, सी के बाद आर, आर भी ले लिया, अब इसके बाद बचता है टी। ठीक है, और तो कोई रह नहीं गया, सी 2 टाइम्स था इसलिए। अब बी का लिख लेते हैं इसका डायरेक्ट, तो सबसे पहले हमने ए लिखा, ए ले लिया, फिर सी, सी ले लिया, सी के बाद आर, इसके बाद देखो टी आ गया, 2 टाइम्स है टी। देख लीजिए दोनों इक्वल हैं, तो ए इक्वल बी, ये प्रूव हो गया आपका। अब ये इक्विवेलेंट भी कहलाएगा, अगर इक्विवेलेंट कहना चाहें तो इक्विवेलेंट तो है ही ये, लेकिन इक्वल है क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसके इक्वल हैं। ठीक है, इसके साथ आपकी 1.3 फिनिश हो गई है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।